हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल प्रीवियस एंट्रांस पेपर करेंगे। तो ये पेपर कब आया था आपका? 2018 में आया था। ठीक है, तो इसका हम मैथ और इंटेलिजेंस वाला पार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर 6 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। उसको भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स। अब कितने नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर है। ठीक है, 5 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब यही 8 नंबर जो है वो हमारे पेपर में आएंगे। बाकी अगर हम ऑप्शन में देखें, इसमें 2 8 है, इसमें एक ही 8 है, मतलब ये नहीं होगा। इसमें भी 2 8 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 7 है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पास 2 8 है इधर, ना तो मेरे पास 2 7 इधर। ठीक है, ये तो 3 कैंसिल हो गए। अब मेरा कौन सा ऑप्शन बच गया? डी, मतलब मेरा यही आंसर सही है और होगा भी यही सही। क्योंकि देखो, ग्रेटेस्ट बताना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 5 2 बार है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यही लिखा है ना यहाँ पे, तो वही नंबर आ जाएगा। पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इन तीनों ऑप्शंस को देख के भी बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ़ नंबर्स 52806, 52806 एंड 52860 एंड 52800 एंड 58260 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इनमें से अगर चारों में से मैं सबसे पांचों में से सबसे छोटा नंबर देखूं तो कौन होगा? 52 तो सबके आगे है। ठीक है, फिर उसके बाद है ये कितना है? 528, ये है 520, 528, 528 और ये 582 है। ये तो सबसे बड़ा है, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। इनको देखते हैं तो सब में 28 है, इसमें 20 है, मतलब सबसे फर्स्ट में कौन आ जाएगा? ये। अभी इन ऑप्शन में सबसे फर्स्ट में किस में है? ये इन दोनों ऑप्शन में है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब इसमें कितना दिया है? 800 और इसमें दिया है 806, तो ये ज़्यादा छोटा है ना, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो 520, 86, मतलब मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जो मतलब देखने वाली चीज़ है ना, जो मतलब एक तरह से नोटिस करने वाली बात है, सिर्फ मैं उसको एक साथ बता रही हूँ, बाकी को मैं अलग से लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? 520, 528, 528, 528, 582। अब 86 है इसके बाद कितना है? 800, मतलब ये बन गया आपका 52,086, ये बन गया 52,800। तो इससे के बाद यही आएगा। फिर ये बन गया 52,806, 52,860, 58,260, मतलब यही आ गया ना आपका असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a number that must be subtracted from 92, 55, 64 to make it equal to the sum of 23, 42, 51 and 35, 24, 21। मतलब हमने क्या करना है? हमने इन दोनों को प्लस करना है और इसको इन दोनों को प्लस करना है, फिर देखना है कि क्या आंसर आएगा। फिर हमने उसी नंबर के बराबर, मतलब द नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अब फिर हमने इस नंबर को, ये जो 9,25,564 है ना, इसको फिर इन दोनों के सम के इक्वल हमने बनाना है। तो हम देखेंगे कि इसमें से हम कितना माइनस करें कि इन दोनों के सम के इक्वल आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का सम निकाल लेंगे। तो कितना लिखा है? 2,34,251 और दूसरा कितना लिखा है? 3,52,042 421। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके? 1 + 1 2, 5 + 2 7, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 5 + 3 8, 3 + 2 5। तो कितना बन गया? 5,86,672। अब मैंने क्या करना है? मैंने 9,25,564 को जो अभी हमारा आंसर आया उसके इक्वल बनाना।
तो मैं अब इसको इसके इक्वल कैसे बता सकती हूँ, मतलब मैं इसमें कितना माइनस करूँगी कि ये आएगा, तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वो मैं निकाल सकती हूँ इसी नंबर से इसको माइनस करके, ठीक है। फिर मेरे को पता चल जाएगा कि मैं कितने से माइनस करूँगी कि ये आएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है आपके पास 64, तो माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से बोरो करना पड़ेगा ना 16, तो कितना बन गया 9, यहाँ पे कितना बचा 4, फिर यहाँ से बोरो किया 14 माइनस 6 8, फिर यहाँ पे भी यहाँ से बोरो करेंगे तो 14 माइनस 6 8, 1 यहाँ से फिर से बोरो करेंगे 11 12 9 10 11 3 6 7 8 3, कितना आ गया 3,38,892। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 3,38,892, सी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 10101 इंटू 25 इज 10101 इंटू 25। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 वन जा 25, यहाँ पे 0 है ना, तो 25 वन जा 25 और 25 वन जा 25, तो कितना आ जाएगा 25 25 25। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन 25 25 25। ये आया कैसे, ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना 10101, अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 वन जा 25 और यहाँ पे 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 0 जा 0 और ये 2 कहाँ आ जाएगा इधर, तो यही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज़ 15। 3 सिस्टर की एज है 15, मतलब एवरेज एज है। इफ़ द एज ऑफ 2 सिस्टर इज़ 12 एंड 15, द एज ऑफ 3rd सिस्टर। कितनी है उनकी तीनों की एवरेज, 3 सिस्टर की एवरेज एज है 15, मतलब एक की एज, मतलब एक की एवरेज एज भी कितनी हो जाएगी 15, दूसरी की भी 15, तीसरी की भी 15, ठीक है। मतलब 3 इंटू 15 हो जाएगी उनकी टोटल एज, तो कितनी हो जाएगी 15 3 जा 45, मतलब उन तीनों की एज का अगर मैं प्लस करूँगी तो कितनी आ जाएगी 45। अब एक की एज 12 है, दूसरी की एज 15 है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2 सिस्टर की एज का 7 और 2 27, मतलब 3rd की एज कितनी हो जाएगी, टोटल में से अगर मैं 27 माइनस करूँ तो 3rd सिस्टर की एज आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से बोरो करके 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया 8 और इधर 3 में से 2 गए 1, मतलब कितनी आ गई 3rd सिस्टर की एज 18। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी 18। अभी आया कैसे इसमें, जैसे मतलब देखो ना, एक की एज आ गई 15, दूसरी की भी 15, तीसरी की भी 15, मतलब 15 15 15, तो 15 3 जा 45, ठीक है। अब 2 की एज उनमें से क्या थी, इसकी 12 थी, इसकी 15 थी, तो तीसरी की एज बतानी है तो कितनी थी, तो कितनी आ जाएगी 45 माइनस 20, मतलब इन दोनों का मैंने प्लस कर दिया ना, फिर क्या किया मैंने टोटल में से माइनस कर दिया, तो आ गई 18। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे तीनों की एज कितनी थी 15, अब इसकी तो सेम है 15, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इधर कितनी है 12, मतलब इसकी एज 15 से कितनी कम है 3, तो वो 3 का ऐड हो जाएगा इधर, तो कितनी आ जाएगी 18, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/6 ऑफ लीप ईयर इज इक्वल टू डैश वीक्स। हम इसको वीक की तरह से भी निकाल सकते हैं ना, मतलब 1 वीक 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं 52, ठीक है। तो हम इसका 7/6 निकालेंगे, तो हम निकाल सकते, ठीक है। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए मैं दूसरी तरह से करूँगी। मैं क्या करूँगी, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, पहले मैं उसका 7/6 निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं जो आपके वीक्स है उसको निकालूंगी, ठीक है। पहले मतलब डेज निकालूंगी फिर वीक्स निकालूंगी, तो अब इस तरह से है, ठीक है। अब ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो मेरे पास कितने डेज आ गए 61 × 7, ठीक है। इतने डेज आ गए। अब मैं इन डेज को किस में चेंज करूँगी, वीक्स में, तो मैं वीक में चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड,
तो अगर 7 से 7 को काट देंगे तो कितना बच जाएगा 61। मतलब कितने वीक्स हो गए मेरे 1 लीप ईयर, ये 7/6 ऑफ लीप ईयर कितना हो गया 61 वीक्स। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन सही है 61 वीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोमन न्यूमरल्स CDXLIX इन अरबिक न्यूमरल। तो CD मतलब कितना होता है 400, XL मतलब कितना होता है 40 और IX कितना होता है 9। तो जब इन सब को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 944, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 449। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बी 449। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 700 डिवाइड 10 माइनस 12 इंटू 8 डिवाइड 34 माइनस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉट मास का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब इस ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड। अब क्योंकि डिवाइड है तो मैं क्या करूँगी, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल कर दूँगी। डिवाइड में होता है ऐसा। तो कितना बच गया हमारे पास 70, नीचे डिवाइड में क्या बच गया 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 12 इंटू 8, 12 8 ज़ा 96। अभी एक ब्रैकेट हटाया ना हमने, अभी दूसरा ब्रैकेट बचा हुआ है। ठीक है, डिवाइड। अब ये कितना आ गया 34 माइनस 10। तो 34 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24। 70 माइनस 96 डिवाइड 24। अब डिवाइड हो रहा है ना तो मैं कटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब 96 डिवाइड 24 का मतलब क्या है ये। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 12 2 ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया 4। तो मैं इधर कितना लिखूंगी 4। अब 70 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 66। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 66। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इज इक्वल टू डैश परसेंटेज। अब 2 इज इक्वल टू डैश परसेंटेज। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इस डैश को हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ x। तो कितना बन गया 2 इज इक्वल टू x। अब जब भी किसी नंबर की परसेंटेज हटानी होती है तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू 2, और ये 100 इधर डिवाइड कर रहा है ना x को, ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 200। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है A 200। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकी बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2700। व्हाट वाज हिज लॉस एंड गेन परसेंटेज। उसने कितने में ख़रीदा था, उसने ख़रीदा था 3000 रुपीज़ में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया उसका 3000 रुपीज़। अब उसने कितने में बेचा, उसने बेचा 2700 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब हमने निकालना है उसका लॉस हुआ या गेन। अब ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो क्या होता है लॉस। तो लॉस हुआ उसको। अब कितना लॉस हुआ, तो 0 यहाँ से बोरो किया तो 3 और इधर कितना बचा 0। तो मतलब कितने का लॉस हुआ उसको 300 का। अब लॉस परसेंटेज हमने निकालनी है तो क्या आ जाएगा, जितना लॉस हुआ लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 इंटू 100। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जब भी किसी चीज़ की, जैसे मैंने x परसेंट में से परसेंटेज हटाई थी तो मैंने क्या किया था 100 से डिवाइड। अभी मैंने परसेंटेज लगानी है। ठीक है, अभी नॉर्मल 300 है हमारे पास, मैंने इसकी परसेंटेज हटानी है
तो मैं क्या करूँगी 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 से करूँगी मैं अभी मल्टीप्लाई, तब हमारी परसेंटेज आ जाएगी। जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से करेंगे डिवाइड, और जब भी परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब सॉल्व करते हैं लॉस परसेंटेज को। अब लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। मतलब ये लास्ट थी पहले, फिर ये ख़त्म हो गई तो ये लास्ट हो गई, इसको ख़त्म किया तो ये लास्ट हो गई। अब कितना बच गया 30 और 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 0 ज़ा 0। मतलब कितना परसेंट बन गया हमारे पास 10%। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए 10% लॉस। ये इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और इससे पहले मैंने प्रॉफिट और लॉस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप उनको मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हैं। थैंक यू।